हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी भी बहुत ही अच्छे होंगे। गर्भावस्था के दौरान बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव नजर आते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आज एक टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। वो है गर्भ में बच्चे के गले में गर्भनाल फंसने के क्या क्या कारण होते हैं और हमें क्या उपाय करने चाहिए ताकि आगे चलकर ऐसी दिक्कत परेशानियां न झेलनी पड़े। गर्भवती महिलाओं को हमेशा इन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए, सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिससे आपको कोई भी आगे चलकर दिक्कत परेशानी नहीं होगी, यानी कि बच्चे के गले में गर्भनाल नहीं फंसेगी। इसके लिए आपको पहले से ही कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको रीजन बताते हैं आखिर इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो नंबर 1 है गर्भनाल की लंबाई। ठीक है, गर्भनाल की लंबाई अगर बहुत ज्यादा अधिक है तो भी बच्चे के गले में गर्भनाल फंसने की संभावना बढ़ जाती है। ओके। नंबर 2, गर्भ में बच्चे की स्थिति। गर्भ में बच्चे की स्थिति भी गर्भनाल के फंसने में योगदान कर सकती है। यदि बच्चा गर्भ में पीठ के बल है तो गर्भनाल के फंसने की संभावना और ज्यादा अधिक बढ़ जाती है। नंबर 3 है गर्भिणी समस्याएं। गर्भिणी समस्याएं जैसे कि गर्भपात या गर्भावस्था के दौरान जटिलताएं, कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, या फिर आपके ऑलरेडी मिसकैरेज हो चुके हैं तो भी दोस्तों ऐसे में रिस्क होता है, बच्चे के गले में गर्भनाल फंस सकती है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा पानी की मात्रा, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो बहुत ज्यादा अधिक है तो भी बच्चे के गले में गर्भनाल फंस जाती है, क्योंकि बच्चा तैरता रहता है और ऐसे में जो गर्भनाल होती है वो फंसने का बहुत ज्यादा डर रहता है। अगर जुड़वा बच्चे हैं, ठीक है, एक से ज्यादा बच्चे हैं गर्भ के अंदर, तो भी गर्भनाल फंसने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है ताकि आपको ये चीजें फेस ना करनी पड़े। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। सबसे जरूरी है कि आपको नियमित जांच करानी है। नियमित जांच से आप गर्भनाल की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं, यानी कि आपको सब कुछ पता चलता रहेगा जब आपके अपने डॉक्टर की सलाह में रहेंगे। ठीक है, गर्भिणी योग से आप गर्भनाल के फंसने की संभावना को कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेते रहना है, चेकअप वगैरह कराते रहना है, और कोशिश करें कि आपको प्रेगनेंसी में 3 अल्ट्रासाउंड तो कराने ही कराने हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में एक अल्ट्रासाउंड आप जरूर कराइएगा, या फिर जो डॉक्टर हैं आपको इससे ज्यादा अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, 4 बोलते हैं, 5 बोलते हैं, तो आप उनकी सलाह का पालन अवश्य करें, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से ही आपको सब कुछ क्लियर मालूम पड़ेगा कि बच्चा कैसा है, किस पोजीशन में है, बच्चे ने हेड डाउन किया है या फिर नहीं, बच्चा ब्रीच पोजीशन में तो नहीं है, या फिर बच्चा कमजोर है, बच्चे का वेट कम है, बच्चे की दिल की धड़कन क्या है। मतलब अल्ट्रासाउंड से ये चीजें सब कुछ क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड कराते रहना है, चेकअप वगैरह कराते रहना है, बच्चे की मूवमेंट को ट्रैक करते रहना है। जब भी लगे बच्चा मूव नहीं कर रहा है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से अवश्य मिलें। और साथ ही साथ इन बातों के अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, स्वस्थ जीवन शैली। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर आप गर्भनाल के फंसने की संभावना को कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको संतुलित आहार लेना है, एक हेल्दी और एक बैलेंस डाइट लेने के साथ साथ आपको योगा व्यायाम अवश्य करना है। इससे आपको आगे चलकर कभी भी दिक्कत परेशानियां नहीं आएंगी। ठीक है, यदि गर्भनाल बच्चे के गले में फंस भी जाती है तो सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। इसके लिए जैसे कि लास्ट टाइम पर अक्सर ऐसा होता है कि गर्भनाल फंस जाती है, बच्चा हेड डाउन किया ही नहीं है लेकिन गर्भनाल फंस चुकी है 8वें या फिर 9वें महीने में, तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है, फिर डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी का ही सहारा लेते हैं, जो कि आपको डॉक्टर का सलाह का पालन अवश्य करना चाहिए। और दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हर गर्भावस्था अलग अलग होती है और गर्भनाल के फंसने के कारण और उपाय भी अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए यदि आप गर्भनाल के फंसने की समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता चल चुका है, तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें।